हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल वन। आज 30 नवंबर, आज थर्सडे। आज हिंदू न्यूज़ पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कुछ गवर्नर का जो मैटर है, कुछ का मायने से जो है फ्रंट पेज में आ रहा है। इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में तो आएगा ही कि 2024 के प्रीलिम्स ज़्यादा दिन नहीं है। तो जो मेन टॉपिक से गवर्नर्स के ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे। तो पहले जो आज का जो न्यूज़ है, न्यूज़ में देख लेते हैं। कुछ पॉइंट है पंजाब गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट का जो जो मैटर है, गवर्नर जो है काफ़ी बिल्स जो पेंडिंग रखे, 2-2 साल से पेंडिंग है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखा है, उसने गवर्नर का जो है 2 साल के ऊपर बिल पेंडिंग किया है और कुछ 7 बिल प्रेसिडेंट को रेफर किया है और एक बिल के असेंट दिया है। टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, गवर्नर पॉइंट टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सिलेबस के बेस में आए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस और जो मेन टॉपिक से हम देखेंगे, तो इसमें जो एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम इसको देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, उसका ऊपर सिलेबस क्या है, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। हम मेनली फॉलो करेंगे लक्ष्मीकांत का ऊपर जो पॉलिटी बुक्स है। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नर मेनली हमने फॉलो किया लक्ष्मीकांत को, लक्ष्मीकांत के ऊपर। इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन हमने देखा इसके ऊपर आए, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाएंगे, जो क्वेश्चन इधर से आएंगे आपको अटेंड करना बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे। तो हमने थॉरोली देख लेते लक्ष्मीकांत। कॉन्स्टिट्यूशन जो मेनली जो बताया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर स्टेट में गवर्नर रहेंगे, जो है एज इन स्टेट जैसे सेंट्रल में है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में स्टेट एज वेल एज सेंटर में प्रेसिडेंट में रहता है, गवर्नर स्टेट में एक गवर्नर रहेंगे। ठीक है। यूजुअली देयर इज ए गवर्नर फॉर स्टेट, कोई भी स्टेट में एक गवर्नर रहेंगे, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 facilitated that appointment of the same person as a governor of 2 or more state, मतलब सेम गवर्नर दो और मोर स्टेट में भी हो सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आया, हम देखेंगे। हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, हर लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेन मतलब पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द गवर्नमेंट एंड द स्टेट, आर्टिकल 153 to 167, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है? स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर है एंड चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट है। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जो एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देयर इज नो ऑफिस ऑफ वाइस गवर्नर इन द स्टेट, वाइस गवर्नर कोई ऑफिस नहीं है, लाइक वाइस प्रेसिडेंट एट द सेंटर। ये भी पॉइंट है। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे समझ में नहीं आएगा, मतलब हर पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब जो वाइस गवर्नर है उसको ऑफिस नहीं है, गवर्नर इन द चीफ, द गवर्नर इज चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, बट लाइक द प्रेसिडेंट इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब टीटूरियल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, नॉमिनल गवर्नर ऑल्सो एक्ट एज एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट का काम करते हैं। देयरफॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज डुअल रोल। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम देख रहे हैं आर्टिकल 153 to 167 तक, पार्ट 6 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्टेट आर्टिकल डील है। और जो है दे आर गवर्नर स्टेट, एक गवर्नर का ही स्टेट के लिए हो सकते हैं। और कुछ पॉइंट है, जब देख रहे 2013 में क्वेश्चन आया, हम देखा था। ये क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? In India, the same person cannot be appointed as governor of 2 or more states at the same time। जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, एक गवर्नर जो है 2 और मोर स्टेट में हो सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट जो है क्लियरली देखा जाए, मतलब करेक्ट नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन द इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऐसी बात है, जैसे हाई कोर्ट का जजेस है, स्टेट लेवल में जजेस है गवर्नर अपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजेस जो है प्रेसिडेंट करती है। इस करेक्ट है कि नहीं, हम देखेंगे क्या है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है, नो प्रोसीड्योर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसे कोई प्रोसीड्योर लिखा नहीं गया है, जैसे कि रिमूवल ऑफ गवर्नर के बारे में कोई प्रोसीड्योर नहीं है। इसका बारे में देखेंगे क्या है इसका। फोर्थ है, इन द केस ऑफ ए यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेटिव स्टाफ, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट।
ये पॉइंट देखेंगे। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो होगा जो नो प्रोसीड्योर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम फ्रॉम हीज हर पोस्ट। मतलब जो प्रोसीड्योर कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई प्रोसीड्योर अभी तक लिखा नहीं है, ये डिपेंड करेंगे जो सेंट्रल प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे, मेनली प्रेसिडेंट के ऊपर, और सेंटर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ये भी काफ़ी चर्चा में है। जो गवर्नर एज एजेंट सेंटर के एजेंट काम करते हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ही सही चर्चा में है। तो पॉइंट 1 देखेंगे। पॉइंट 1 करेक्ट क्यों नहीं है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड बता रहा है, दिस इज इनकरेक्ट। दिस ऑप्शन इनकरेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 the same person can be appointed as governor for 2 or more state at the same time। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द, दूसरा पॉइंट देखें, जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इंडिया अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। मतलब स्टेट में जो हाई जज को, हाई का जजेस गवर्नर अपॉइंटमेंट करेंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजेस प्रेसिडेंट कर रहे हैं। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट बिकॉज हाई कोर्ट जजेस आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट एज इन द केस ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जज जैसे करते हैं प्रेसिडेंट करते हैं, जो हाई कोर्ट का जजेस भी प्रेसिडेंट करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है, बट दिस प्रोसीजर स्लाइट डिफरेंट। The appointment Chief Justice of High Court is deal with the Article 217 of the Constitution, which said that appointment the president that he is appointed by the president। मतलब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, प्रेसिडेंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नर ऑफ द स्टेट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट तो जो प्रेसिडेंट तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस करेंगे अपॉइंट करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन किस करेंगे, कंसल्टेशन गवर्नर और चीफ जस्टिस इंडिया सुप्रीम कोर्ट का गवर्नर सेलेक्ट करने के बाद। ठीक है। The collegium headed by Chief Justice of India gives recommendation for the appointment high court judges। मतलब जो collegium है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं, वो हाई कोर्ट जजेस कौन रहेगा वो रिकमेंड करेंगे। ये कुछ पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग लेजिस्लेटिव सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी पावर। ये पॉइंट है, ये भी करेक्ट नहीं है। This option is also incorrect because Section 45 of the Government of the Union Territory Act 1963 said that the Chief Minister must be appointed by the President। जो यूनियन टेरिटरी है उसका चीफ मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे। रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कोई पॉइंट, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, हर पॉइंट आप बहुत ध्यान से देखें, क्वेश्चंस किसी भी तरह से आ सकते हैं। एक बार एनालिसिस एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गवर्नर अपॉइंटमेंट, गवर्नर नाइदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल कॉलेज एज इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर जो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, तो नॉट इलेक्टेड, नॉट ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट, या गवर्नर जो ऐसे प्रेसिडेंट करे, इन दिस वे ही इन दिस वे ही इज नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल नॉमिनी है। बट एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट 1973, पॉइंट ध्यान दीजिएगा, द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज नॉट ए एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉरी, दिस जो मतलब जो ऑफिस गवर्नर है इज नॉट ए एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। He is independent constitutional office and is not under the control of subordinate to central government। ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट को कुछ पॉइंट ने बताया था 1979 में, जो गवर्नर जो है सेंट्रल कमांडर वो नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो केस जो है एक्चुअल केस दूसरा है। नेक्स्ट पॉइंट में जो गवर्नमेंट ने जो इलेक्शन का जो पॉइंट में जो बात की थी, जो एज पर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था उसमें क्या डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर के बारे में बात हुई थी, गवर्नर इलेक्शन डायरेक्ट होगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उस जो एक्ट प्रेजेंट सिस्टम जो अपॉइंटमेंट डायरेक्ट गवर्नर बाय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो एड किया, जो एज पर कनाडियन सिस्टम जो है उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कोई रीजन है तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है आज अभी का जो करेंट अपॉइंटमेंट प्रोसीड्यूर है गवर्नर का वो फॉलो किया। दो पॉइंट थी, एक अमेरिकन पॉइंट थी और अमेरिकन सिस्टम यूएस सिस्टम था और कनाडियन सिस्टम था। यूएस सिस्टम में इलेक्शन थ्रू होते हैं और कनाडियन सिस्टम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है कनाडियन सिस्टम अपॉइंटमेंट किया था। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ पॉइंट जो छोटे छोटे पॉइंट है इसमें एक बार पढ़ लेंगे। डायरेक्ट इलेक्शन
of the government is incompatible with the parliamentary system established in the state. डायरेक्ट मतलब गवर्नमेंट अगर स्टेट में जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसके स्टेट के लिए अलग और गवर्नर का डायरेक्ट इलेक्शन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम गवर्नर के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था. द मोर द डायरेक्ट इलेक्शन इज मेड मोर create conflict between the governor and the chief minister. डायरेक्ट इलेक्शन इज मेड लाइकली टू बी क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट. जो अगर गवर्नर के लिए सेपरेट इलेक्शन करेंगे और चीफ मिनिस्टर के लिए करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसलिए वो एडप्ट नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. गवर्नर बीइंग ओनली कॉन्स्टिट्यूशन बाय नॉमिनल हेड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग इलाबोरेट और अरेंजमेंट फॉर द इलेक्शन एंड स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. एक कुछ पॉइंट है. Election of the government would be entirely on personal issue, hence it is not the national interest involved a large number of voters in such cases. एक कुछ पॉइंट है. पहले तो जो ड्राफ्ट, इसका मतलब ड्राफ्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होता है उसमें गवर्नर इलेक्शन की बात की थी, लेकिन जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं गया, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे. एज एक पॉइंट है, एज इलेक्टेड गवर्नर वुड नेचुरली बिलोंग टू ए पार्टी, would be a neutral and person and an impartial head. The direct election of the governor creates a serious problem of leadership at the time of the general election of the state. एक उस point है. Therefore, American model where the governor of a state is directly elected was dropped, and the Canadian model जो है the governor of province said appointed by the गवर्नर जनरल, हमारे सेंटर के थ्रू जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रोसीड्योर एडोप्ट किया गया. इसमें क्वेश्चन आ सकता है हमारा जो कनाडियन और हमारा जो गवर्नर जनरल इलेक्शन मॉडल कौन से कंट्री के थ्रू है. कनाडा, ये इसमें कनाडा ने एक्सेप्ट किया, कनाडा कनाडा, और अगर अमेरिकन और कनाडा होगा कनाडा के थ्रू उन्होंने एक्सेप्ट किया था. क्वालिफिकेशन जो है, पार्टिकुलर क्वालिफिकेशन ही इज 35 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम, ही इज बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. एक पॉइंट है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर नोट डाउन करें. एडिशनली टू कन्वेंशन हैव डेवलप इन रिगार्ड द अदर ओवर द ईयर्स में और कुछ पॉइंट जनरेट हुआ था. फर्स्ट क्या है, ही शुड बी एन आउटसाइडर, मतलब जो कोई स्टेट में है तो आउटसाइडर होना चाहिए. दैट इज ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वायर he is appointed. इस पर क्वेश्चन आ सकता है. सो दैट इज ही इज फ्री फ्रॉम एनी लोकल पार्टी, लोकल पॉलिटिक्स जो है उससे फ्री हो सकते, मतलब आउटसाइडर होना चाहिए. दूसरा क्या है, while appointing the governor, the president is required to consult the chief minister of the state concerned, and so that the smooth and functioning of the constitutional machinery in the state is ensured. However, both the conventions have been violated in some cases. दोनों ऑप्शन जो है कई केस में देखा गया वायलेट हो रहा है. कंडीशन गवर्नर ऑफिस, इसमें कुछ पॉइंट है. The constitutions lay down the following conditions for the governor office. वो देखेंगे, he should not be member of either house of parliament or a house of the state legislature. जो है कोई भी जिसमें मेंबर होना नहीं चाहिए, either house of parliament और house of state legislature. एक ध्यान दीजिएगा, he should be not be hold any other office of profit. He is entitled without payment of rent, house official resident. राजभवन में करेंगे, he is the same person appointed. When the same person appointed governor two or more से अगर दो और मोर स्टेट में गवर्नर अपॉइंटमेंट हो रहा है तो दो उसका जो अलाउंस है जो है दोनों स्टेट के थ्रू दोनों से जो है डिटरमाइन दोनों स्टेट के थ्रू शेयर हो जाएंगे. His emolument and allowances cannot be diminished during his term of office. इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. एक क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, एक क्वेश्चन 2 पॉइंट्स. His emolument and allowances cannot be diminished during his term. जो जिसको अलाउंस दिया ड्यूरिंग टर्म ऑफिस में, तो उसमें निकलने वापस विड्रॉ नहीं होगा. लाइक द प्रेसिडेंट, गवर्नर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड to a number of privileges and immunities. He enjoy personal immunity from legal liability of his official act. During his term of office, he is immune from any criminal proceeding. इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. During his term of office, तो जितने गवर्नर रहेंगे, he is immune from the central criminal proceeding. उसके ऊपर criminal proceeding उसके ऊपर नहीं होगा. Even in respect of his personal act,
ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, इसके ऊपर ये देखेंगे। हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 month नोटिस सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ हिज इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए, इससे एक पॉइंट इसको क्वेश्चन आया था, हम देखेंगे क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे। ड्यूरिंग हिज इज नॉट बी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, गवर्नर को उस टाइम जिस टाइम तो गवर्नर रहेंगे उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं रहेंगे। क्वेश्चन है 2018 में हुआ था, कंसीडरिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, देखिए नो प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट ऑफ एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, एक पॉइंट है ऑलरेडी सर। हिज जो भी है अलाउंसेस, इमोलमेंट और अलाउंसेस ऑफ गवर्नर स्टेट शैल नॉट बी डोमिनेटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जो है ऑर्डर टू पॉइंट डिस्कस, व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑलरेडी डिस्कस किया। फर्स्ट जो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इज करेक्ट, सेकंड पॉइंट इज करेक्ट, दोनों पॉइंट का तो पॉइंट इज सी इज करेक्ट है, ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया। एक इस पॉइंट है गवर्नर के रिलेटेड है और डिटेल और डिस्कस करेंगे।